ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस हो रहा है। देखिए एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट, याद कीजिए जब हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे कि मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या बोले थे कि मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जिस चीज का मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है उसका एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट से हम उसका इक्वेशन लिखेंगे। सो इसका एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? SiO2। तो क्वार्ट्ज का एग्जांपल ले रहे हैं, ये किस किस एलिमेंट से बना है? सिलिकॉन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। तो सिलिकॉन का लेंगे और ऑक्सीजन का लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन अलग अलग स्टेट में रह सकता है। देखिए यहां पे क्रिस्टल स्टेट में लिखे हैं सिलिकॉन ही है, यहां भी सिलिकॉन ही है लेकिन लिक्विड स्टेट में है, यहां भी एलिमेंटल ही सिलिकॉन है लेकिन गैस में है। यहां देखिए ये ऑक्सीजन O2 में था लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि O में है, ये एटम फेज में है, एटॉमिक गैस है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से सिलिका का ही लिख रहे हैं, सब में आपको वही आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अलग अलग डेल्टा H आ गया। तो कौन सा डेल्टा H को हम डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे? ये अब प्रॉब्लम है कि विच डेल्टा H विल बिकम द डेल्टा H, द मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, विच ऑफ दीज विल बिकम द, ये इसको निकालने के लिए क्या बोले थे कि जो एलिमेंटल जो पार्ट होगा ना, जो एलिमेंटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपने रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए। अब देखिए यहां पे रेफरेंस स्टेट आ जाता है कि अब हमको यह पता करना होगा कि सिलिकॉन का रेफरेंस स्टेट, एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट क्या है, ये अब हम पता करेंगे, ठीक है। क्यों? अगेन पहले भी बोले कि ये पोटेंशियल की तरह का एक ऐसा एंथैल्पी एक ऐसा चीज है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आपको एक बेस लेवल चाहिए होगा जिसको आप जीरो बना सकें। तो हम एक ऐसा एलिमेंटल स्टेट खोजेंगे जिसका फॉर्मेशन हम जीरो बोल देंगे, कि वैसा एलिमेंट का वैसा वाला स्टेट जिसको हम अज्यूम कर लेंगे कि उसका एलिमेंटल स्टेट में फॉर्मेशन एंथैल्पी को हम जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट, ठीक है। तो अब जनरली जो देखते हैं कि एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट क्या होता है, कि जनरली एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट होता है उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर, एट एम्बिएंट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर देख रहे हैं उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है उसका रेफरेंस स्टेट, ठीक है। तो अभी देखिए ऑक्सीजन गैस सबसे इजी है, इसीलिए ऑक्सीजन गैस पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस का आपको क्या लगता है कि एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन एटम? जनरली कैसे रहता है? ऑक्सीजन गैस में रहता है। तो ये हो गया उसका रेफरेंस स्टेट, ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट। उसी तरह ये सब सारे गैसेस, ये सारे एलिमेंट का, हाइड्रोजन का, जितने भी यहां लिखे हुए हैं सब का एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट आपका ये फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, तो ये सब उसका एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट हो जाता है। इसको होने से क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि ये अज्यूम कर लेते हैं हम कि डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट द एम्बिएंट कंडीशन इज जीरो। ये ही हम बेस लाइन यहां पे बना रहे हैं। तो एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट का मतलब यही होता है कि हम एक रेफरेंस चुनेंगे और उसका फॉर्मेशन को हम जीरो बना देंगे, उसका जो एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा उसको हम जीरो बना देंगे। तो इसीलिए एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट निकाला गया। तो ये सबका एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट ये है। अब देखिए सिलिकॉन, अब सिलिकॉन का देखते हैं एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट क्या होगा। क्रिस्टल में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा? क्रिस्टल में होगा। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है कि क्रिस्टल में रहता है। तो इसीलिए इन सब में हम ये सारे का डेल्टा H तो अलग अलग आ रहा है, सब सही है, लेकिन आप मानिएगा किसको? आप डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो था, जो एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वार्ट्ज जो होगा, किसको मानिएगा? वो बोला है कि एलिमेंट से होना चाहिए, सारे में एलिमेंट से ही हो रहा है, लेकिन एक और आ गया कि उस एलिमेंट का अपना रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट हो गया गैस और सिलिकॉन का रेफरेंस स्टेट हो गया उसका क्रिस्टल, उसका सॉलिड। तो ये वाला इक्वेशन को ही हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वार्ट्ज मान लेंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। तो आप इस कॉन्सेप्ट ये समझिए कि एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट वो होता है जहां पे हम ये मान लेते हैं कि एम्बिएंट कंडीशन में वो वाला एलिमेंट का डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जीरो है। ऑक्सीजन गैस नॉर्मली ही एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम जीरो बोल दिए कि नहीं, ऑक्सीजन गैस को बनाने में कोई एनर्जी नहीं लग रहा, वो जीरो है। अब मान लीजिए सिलिकॉन, वो नॉर्मल अगर टेम्परेचर में है, वो नॉर्मल सॉलिड स्टेट में है, तो उसको हम जीरो बता दिए, एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट वो मान लिए, ठीक है।
अब हम जनरली बोल रहे हैं क्योंकि मोस्ट स्टेबल में होता है, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ों का रेफरेंस स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं होता है। किन किन चीज़ों का नहीं होता देखिए, जैसे कार्बन का ग्राफाइट माना गया है, प्योर ग्राफाइट को उसका रेफरेंस स्टेट माना गया है, उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है। मानने का हम किसी भी चीज़ को मान सकते हैं ना, तो इसीलिए हम चलो ठीक है हम यहाँ पे ग्राफाइट को माने, डायमंड को भी मान सकते थे। 1970s के पहले डायमंड को माना जाता था, अभी ग्राफाइट हो गया। क्यों, एक अलग वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फॉस्फोरस का देखिए, रेड और वाइट दोनों फॉस्फोरस को यूज किया जाता है एज अ स्टेबल स्टेट। किसी बुक में देखिएगा रेड फॉस्फोरस को रेफरेंस, एलिमेंटल रेफरेंस बोला जाता है फॉस्फोरस को, किसी में वाइट को। सल्फर का होता है ऑर्थोरॉम्बिक और मोनोक्लिनिक, तो ऑर्थोरॉम्बिक को जनरली माना गया है उसका रेफरेंस स्टेट। टिन में होता है ग्रे और वाइट को, वाइट टिन को रेफरेंस स्टेट माना गया है जनरली, बट ग्रे टिन मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। तो यही इसीलिए यहाँ पे लिख दिए कि एक्सेप्शन है कि मोस्ट स्टेबल जनरली नहीं होता है, कभी कभी अलग भी होता है। तो यही चारों का सिर्फ अलग है, ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन का, सिलिकॉन अगर आप टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में तो सॉलिड है, लेकिन वो मेल्ट भी तो करता होगा। तो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करता है? 1685 केल्विन पे सिलिकॉन मेल्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपको 1685 केल्विन के नीचे पूछा गया कि सिलिकॉन का एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट क्या है, तो आप बोलिएगा सिलिकॉन क्रिस्टल है उसका रेफरेंस स्टेट। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 1685 और 3543 केल्विन के बीच का अगर कोई टेम्परेचर है, उसमें आपको पूछा जा रहा है कि क्या है सिलिकॉन का रेफरेंस स्टेट, तो वो हो जाएगा लिक्विड, क्योंकि वो उस टाइम पे लिक्विड पे रहता है, ठीक है। 3543 केल्विन के ऊपर सिलिकॉन का रेफरेंस स्टेट हो जाएगा गैस, ठीक है, क्योंकि 3543 केल्विन के ऊपर वो मेल्ट हो जाएगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का, जैसे आपका एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, पोटाशियम, गोल्ड, ये सब का आप सब इसी तरह में फॉलो होता है कि उस अपने अपने मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे में सॉलिड में रहेगा उसका एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट, मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच का टेम्परेचर में वो लिक्विड में उसका होगा रेफरेंस स्टेट, एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट, और बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर अगर देखते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो वो हो जाएगा गैस में। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स का ऐसा होता है, जैसे आयरन का है कि बॉइलिंग, जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टाइम, अलग अलग टेम्परेचर पे आयरन अलग अलग फॉर्म में रहता है। आयरन कभी अल्फा सॉलिड में ही है, लेकिन कभी अल्फा अरेंजमेंट में है, कभी बेटा टाइप का अरेंजमेंट में है, कभी गामा टाइप में अरेंजमेंट में, कभी डेल्टा में है। तो मेल्टिंग के पहले ही आयरन 4 टाइप के स्टेट में होता है, तो वो एक अलग टाइप का एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो मेल्टिंग पॉइंट के पहले ही उसका अलग अलग अल्फा, बीटा, गामा इस तरह के फॉर्म में उनका रेफरेंस एलिमेंटल स्टेट पाया गया है। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे ये और डिटेल में उसको डील करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही जानिए कि एलिमेंटल रेफरेंस स्टेट जनरली होता है उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट, और उस स्टेट में आपका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो माना जाता है उस एलिमेंट का 0 माना जाता है।